आप दुबई देखें, आप दुबई थोड़ी हैं या आप कोई सऊदी थोड़ी हैं कि आपके अंदर से तेल निकल रहा है या कतर को आज दुबई निकल आया नहीं, कतर या कोई नहीं, दुबई देखें, अर्ज करूँगा पाकिस्तानियों के लिए, और ख़ास तौर पे जो खुद साख्ता एनालिस्ट बन के बैठ गए हैं और उन्होंने जो कुछ अपने घर वालों के साथ किया है, माँ की जेवर बेच, बीवी का बेच, पता नहीं क्या क्या बेच, और फिर वो बाद दफ़ा वो दफ्तर में खुदकुशी का लेटर लिखते हैं कि आज की औकात क्या है, यानी आपके जो रिटेन्ड अर्निंग है सही, और जहाँ से आप शुरू हुए थे तो आप वहाँ कहाँ खड़े हैं। बुक वैल्यू को कंटिन्यूसली बढ़ना चाहिए। दोस्तों को कहते हैं यार पिज़्ज़ा खुआ यार, तो 5,000 ठुक जाता है, ठीक है ना। आपने वो एक पिज़्ज़ा बचा के अपना आपने वो हर महीने डालना है, कोई बड़ी चीज़। और मेरा ख्याल है ये स्वीपर से लेके कंपनी के चेयरमैन तक बंदा डाल सकता है, और हर एक का 5,000 अपना है। अच्छा, पाकिस्तान पे क्या कहना चाहेंगे? अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने भी क्रिप्टो काउंसिल बनाया है और क्रिप्टो काउंसिल को बड़ी बैक दी जा रही है और इसको प्रॉपर एक रेगुलाइज करने की बात की जा रही है। पाकिस्तान के जो फ्यूचर के एसेट्स हैं वो भी इसी के अंदर बिल्ड करने की बात की जा रही है। तो आपको लगता है कि सारा आप भी यहाँ, हम भी यहाँ जिस दिन होंगे हम देखेंगे। सर, वो 100 मिलियन का पटका खाना था, वो पटका खा लिया, जिन्होंने खाया उनका नाम तो इनसे ताल्लुक नहीं, उसी वही तो लाने वाले हैं सर। नहीं उनका सर, ये सारे का सर, मैं आपको वीडियो कुछ 2-3 जर्नलिस्टों की भेज देता हूँ, उनके साहबजादे की ही ये काम है, उन्हीं का ये बंदा दोस्त है, वही इसको लेकर आया है। जो मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बात वन दूसरा, जिस दिन होगा उस दिन देखेंगे। अभी तक इसका जवाब शबर जैदी साहब ने बड़ा डाला, इसका जवाब दिया था। देखिए, मैं अपने से ज़्यादा जो टैक्सेशन और इन मैटर को लोग समझते हैं उनको कोट करूँगा, पसंद करूँगा। उन्होंने कहा जिस दिन आपका फ्री फॉरेन एक्सचेंज हो जाएगा ना, कि जितना मर्जी अंदर ले आओ, जितना मर्जी बाहर ले जाओ, उस दिन बिटकॉइन आप खोल सकते हैं। अच्छा, उससे पहले खोल नहीं सकते। सर मुझे पता क्या लगता है, ये सारे इदारों के पेट में दर्द क्यों है? माजरत के साथ नहीं, किसी के दर्द नहीं है सर, है सारों को इस वक्त फकी की जरूरत है, सारों को हाजमुला की गोलियां लेने की जरूरत है। सर, ये डिसेंट्रलाइज मनी है, वो आप लोगों को तंग कर रही है। सर, डिसेंट्रलाइज मनी नहीं आप अफोर्ड करते ना। पाकिस्तान में डॉलर जो है, देखिए आपको याद होगा पिछली पॉडकास्ट में आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि पाकिस्तानी जो है वो एप्पल के स्टॉक में पैसे क्यों नहीं लगा सकते। तो मैंने आपको उस वक्त भी जवाब दिया था ये एप्पल डॉलरों में ट्रेड होता है, डॉलरों की तो कमी है। हमारी जो विंड पाइप है, ये जो हमारा जो इसके ऊपर IMF ने आप कर्जे ही है ना, कर्जे हैं आपके ऊपर, आप कहाँ से डॉलर देंगे? आप अपने कर्जे का सूद उतारने के लिए आपको सांस चढ़ जाता है। तो सर लाएंगे भी तो सही ना, एक बंदा कमा के थोड़ी कैसे नहीं लाएंगे, कैसे? पहले जो चले गएंगे तो आपका तो बैलेंस ऑफ पेमेंट खत्म हो जाएगा, मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, जो आपकी जो इम्पोर्ट्स हैं वो जीरो पे आ जाएंगे, अब इम्पोर्ट नहीं कर पाएंगे, LCs नहीं ऑनर होंगी। सर, इकोनॉमी फाइनेंस को मेरे पे छोड़ दें, थोड़ा सा वेरीफाई कर लो मेरी गल्ला रिकॉर्डेड ने, ठीक है, किसी सियाने को भेज के चेक कर लेना कि बंदा, और अगर वो कह दे कि गलत है तो वो नीचे लगा दीजिएगा क्लिप। सर, मैं इस चीज़ को नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जहाँ हम वो ना हो जाए जवाब भाई, वो ना हो जाए कि ये माइक हराम है, ये कैमरा हराम है। आज हमारे सारे जो आलम दीन है वो इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए वो लेट हो जाएंगे। इसका हलाल आराम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये वाली बात है। मैं एक बात बताऊं, लेट हो जाएंगे सर। आपके साहबजादे हैं, आपके पास बड़ी अच्छी सी SUV है, बाहर आपने खड़ी की हुई है, आपके साहबजादे उनके पास रोल्स रॉयस क्यों नहीं है? मेरे साहबजादे के पास रोल्स रॉयस क्यों नहीं है? मैं अफोर्ड नहीं करता भाई, ठीक है, पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता। पाकिस्तान ये लग्जरीज हैं। आप दुबई देखें, आप दुबई थोड़ी हैं या आप कोई सऊदी थोड़ी हैं कि आपके अंदर से तेल निकल रहा है या कतर को आज दुबई निकल आया नहीं, कतर या कोई नहीं, दुबई देखें, दुबई में मैं ये कहता हूँ, अगर मैं अरबियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, दुनिया की सबसे अच्छी स्टेट है कि उधर पैदा हो जाए आप, सब कुछ ही मुफ्त है। उल्टा आप ब्याह करो तो पैसे, शादी करो तो पैसे, घर जो वो मरात अपने शहरी। लेकिन जो मजदूरी करने बंदा जा रहा है उसके लिए अब यहाँ तो आप बिल्कुल मजदूर हैं। जो अब ये मॉडरेट किस्म का बिज़नेस है ना, दरमियाना सा, जो 2-4 करोड़ में बिज़नेस हो जाता होता था, अब दुबई 2-4 करोड़ वाले की जगह नहीं। चले सर, वापस आए, महंगाई बहुत है, वापस आए लाहौर, वापस आए, मैं तो यहीं हूँ, एंड पे चलेंगे। दुबई तो आप जानते हैं, मैं लेके चलूंगा ना आपको, आप मेरे साथ एक दफ़ा करें विजिट। आप किसी और दुबई को जानते हैं, आप मेरे साथ एक चक्कर लगाएं तो सही ना। मैं दुबई को
देखिए दुनिया की जो लेटेस्ट तरीन चीज़ होगी ना, जो अमेरिका में भी शायद बाद में एग्जीक्यूट होती होगी, दुबई में पहले बिल्कुल होती, ऐसी। मैं उनकी तरक्की का सबसे बड़ा मैं हूँ सर सानू भी थोड़ा एक कदी बकेट पाड़ लेंदे उठो ना, इन्ना साडे पढ़ो, खिलाफ पढ़ो, हो। पढ़ो, सर। सर मुझे एक बात बताएं, एक बच्चा, चले मैं बाकी चीज़ों को छोड़ देता हूँ क्योंकि वो आपकी डायरेक्ट डोमेन नहीं है, ठीक है, तो आप उनके खिलाफ है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी ओपिनियन की। सर जो आपकी डोमेन है, एक बच्चा आना चाहता है, ठीक है, 25 साल का बच्चा है, अब्बा जी ने कहा ले बेटा ये 1 लाख रुपया तुझे दिया, ठीक है, 1 लाख रुपए से एक बच्चा किस तरह से अपनी जर्नी स्टार्ट करे, ये स्टेप 1 2 3 4 5 जो स्टेप है ना, बड़े आसान सादा अल्फाज में इसमें ऐड करके दूंगा कि एक साल का 25 साल का बच्चा है और एक 60 साल का बाबा है जो नौकरी से फारग हुआ है, वो भी कहता है कि मैंने सारे पैसे नहीं लगा सकता, मुझे भी कोई ज़रा ऐसे वो गर्म जोशी के लिए, खून गर्म रखने के लिए कोई मुझे एक्टिविटी मिल जाए। ठीक है सर बेस्ट तरीका वही है, पिछली बार मैं किताब बता के गया था, एरिक रीज की किताब है लीन स्टार्टअप, उसकी ज़रूर आपने लगानी है कॉपी निकाल के। इसके अंदर स्टार्ट स्मॉल, जो पैसा आप समझो कि ये मोबाइल मेरा, मैं लोगों को अपनी वर्कशॉप में भी कहता हूँ कि मोबाइल तो लिया, नया फी सेंटर तो निकलिया, बाहर ही पिस्तौल किसी ने चाकू लगाया, जो भी लगाया, तो कहना तू अच्छा नहीं लग रहा, बढ़िया, और लेके चला गया। जितने पैसे आप भूल सकें, मेरी यादाश्त में किसी आदमी ने मोबाइल चोरी होने से या छिनने स्नैचिंग से खुदकुशी नहीं की, लेकिन बहुत से लोगों ने इन सारी फील्ड्स में, उसमें स्टॉक मार्केट भी शामिल होगी, खुदकुशियाँ की, ठीक है, कि उनके ऊपर इतने उधार चढ़ गए। 30,000 से भैया शुरू हो। अगर तुम्हारे रिजल्ट नहीं आ रहे, मैं लोगों को ये कहता हूँ अगर 30,000 से 3,000 नहीं ना कमा सकता, 30 लाख से 3 लाख नहीं कमा सकते। ठीक है, सिंपल, इट इज़ मैथ। एक शेयर खरीदना बेचना इज अलाउड। स्टार्ट बिल्डिंग अ स्मॉल पोर्टफोलियो, वेरी स्मॉल वन। एंड अब मैंने आपसे एक मेरी बात और हुई थी जो आपने कहा था कि नॉलेज तो सर आज टकी टोकरी हो गई है। नॉलेज के लिए किताबें भी बता देता हूँ, नॉलेज के लिए इन्वेस्टोपीडिया पे चले जाएं, छोटी छोटी डेफिनेशंस को देख लें, उसमें पूरी पूरी फिल्म उन्होंने 2 मिनट की भी है, 10 मिनट की भी है। जवाद भाई हाँ। इसको थोड़ा जरा शॉर्ट करें क्योंकि ये ना मैंने कुछ सवालात लिखे, ये मेरे नहीं है, मेरी डिस्कशन हो गई आपसे। अच्छा ठीक है, अच्छा, वो बस वो उसको मैं कंपोज कर दूं कि 30,000 से आप शुरू हुए हैं, नथिंग टू लूज एवरीथिंग टू गेन, आराम आराम। अगर हर 90 दिन के बाद आपने अपना एक तरह से समझें कि आप एक म्यूचुअल फंड हैं और आपने अपने इन्वेस्टर को वो 30,000 भी 30 करके फैमिली मेंबर नौकर सबसे ज़्यादा इकट्ठा कर लो, आपने उनको रिपोर्ट बना कर देनी है भी तू की कीता साढ़े पैसे ना, उसको ट्रीट आपने 30 करोड़ की तरह करना है। ज़रा गौर करें कि 30,000 को 30 करोड़ की तरह ट्रीट करना है। अगर आपके बस का नहीं है और कोई आपको उस्ताद भी नहीं मिला, मेरे जैसे उस्ताद नहीं मिले आपको, मैं तो अपने आप को अच्छा ही कहूँगा ना, हो सकता है मैं अच्छा ना हूँ, तो फिर उसको क्विट करो, अदरवाइज 30,000 को रहने दो। सर अपने सवाल का जवाब ही नहीं सही दिया। सर जो स्वाब यही है, सिंपल अकाउंट खोलना है, सहूलियत अकाउंट खोलना है। हाँ सर, इसको स्टेप बाय स्टेप, एक बच्चा उसको नहीं पता, आप पूछें, आप बच्चा बन जाए, मैं एक्सपर्ट बन गया। आपने आंसर किया एडवांस लेवल का, मैं ये नहीं आप शुरू कि मैं एक 25 साल का बच्चा आपके सामने बैठा है, मुझे वालिद साहब ने कहा ले बेटा 1 लाख रुपया है, इंजॉय कर ले, चलो 30 आपकी मिसाल पे रखते हैं, आप काम कर देना, 30,000 आ गया, बाकी बैग में रख लेंगे, कोई बात नहीं, 30,000 मुझे मिला। अब सर मैं जाते ही पहले दिन 30,000 तो नहीं लगाऊंगा, आपने मुझे बता दिया 30,000 ले ले। मुझे सर ये बताएं कि जनाब बुको शुको से भी बाहर निकल आए, थोड़ा डिजिटल मेरे लेवल पे आए था, थोड़ा ठीक है, आपको थोड़ा अपना लेवल नीचे लाना होगा। सर आपने मुझे बताना है कि जनाब जाए, ये एक यूट्यूब पे, यूडमी पे, ये फलानी ये डमकानी जगह पे ये कोर्स पड़ा हुआ है, फ्री में जाके सीख लो, ठीक है, यहाँ से बेटा लो बेसिक लेवल का नॉलेज, उसके बाद अब आ जाओ पेड उसमें, या जैसे आप समझते नहीं। 30,000 वाले को तो पेड में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। 30,000 वाले को सबसे पहले तो सहूलियत अकाउंट खोलना है, जिसके लिए उसको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ ID कार्ड चाहिए और बैंक में अकाउंट होना लाजमी है, और एक मोबाइल नंबर अपने नाम पे, इसलिए कि कोई इमीडिएटली कन्फर्मेशन आनी होती है, ठीक है। ये 3 रिक्वायरमेंट्स, और एक ईमेल है, ईमेल हर बंदा बना सकता है, खुद नहीं बनानी आती तो अपने करीब जो IT का बंदा है उससे बनवा लो। ये 4 चीज़ें लेकर जाओ तो आप 10 लाख रुपए की रोज़ बैंक से लिंक कर सकते हो। सहूलत अकाउंट उसे कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसे अलाउ किया हुआ है, वो है ही स्टूडेंट्स के लिए, और घरेलू पूछगिछ तो नहीं, कोई पूछगिछ नहीं है। सो ये है ही ख़वातीन के लिए, और बच्चों के लिए, बड़े भी खुलवा सकते हैं, एडल्ट्स भी खुलवा सकते हैं, लेकिन इसका जो पीछे इसके बिहाइंड स्पिरिट है वो ये है कि घरेलू औरत है, वो कहाँ NTN के चक्करों में पड़ती फिरे, तो वो खोल सकते हैं, वो इमीडिएटली खुल जाता है, एंड यू आर गुड टू गो। अच्छा, अब आ जाए आप रिसर्च के ऊपर कि जी नहीं, ये तो सॉरी सहूलत अकाउंट आपका बैंक से खुल गया, अब शेयर कहाँ से लेना है? वो सहूलत अकाउंट में से ही लेना ना सर, वो जो आपने AKD कह दिया, वैसे आप उसको भी मैं हल कर देता हूँ ताकि आप पे भी जिम्मेदारी ना आए, मुझ पे भी ना आए। आपने गूगल पे जाना है,
टॉप 10 ब्रोकर्स ऑफ पाकिस्तान सर्च करना है। ठीक हो गया। वो PSX ने खुद भी लगाए हुए हैं, आप चाहें तो उनकी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। उन 10 में से जो आपको अच्छा लगता है उसके साथ खोल लें, उसके साथ खोल लेना। वो टॉप शेयर 10 वहीं से लेना जरूरी है हाँ, या डायरेक्ट आप अपने नहीं, सहूलत अकाउंट से भी नहीं परचेज वो कर सहूलत अकाउंट उसी के पास, उसी अकाउंट। देखिए लेंगे। एक बात आप समझिए, जो ब्रोकर के पास आप अकाउंट खोलते हैं ना, ब्रोकर इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ठीक है। ब्रोकर इज लाइक अ बैंक। कि आप हबीब बैंक में जब अकाउंट खोलते हैं तो स्टेट बैंक ने उसी वक्त आपके ऊपर ऐसे नज़र रखी हुई है, ठीक है, आपके अकाउंट में जरा आप करें ना बड़ी ट्रांजैक्शन, एंड नोटिस आएगा थानू। बिल्कुल सही तो है। स्टेट बैंक, इसी तरह SECP ने, PSX ने, ब्रोकर छुपा नहीं सकता। ठीक है, CDC ने आपको उसी वक्त CDC सब अकाउंट ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। सही है, तो आपको 7 महकमे देख रहे हैं, ठीक है। ब्रोकर आपके अकाउंट में कभी कोई अच्छा, अभी जो आपने बहकी नहीं 3 हो चीजें हो सकती। गई, एक आपका सहूलत अकाउंट हो गया। हाँ। अगर सहूलत नहीं भी खोलना तो आप अपना नॉर्मल नहीं, अकाउंट अगर भी तो लिंक आपका कर सकते सेंटियन हैं। नंबर वगैरह है तो फिर आप नॉर्मल नॉर्मल हो खोलें। गया। हाँ। सेकंड चीज आपकी आ गई कि अब आपने कोई भी एक ब्रोकर चूज करना है जिसके थ्रू आप राउट होंगे, ट्रांजैक्शन नहीं, होंगे। वो तो 10 में से कर लिया ना हमने। कर लिया, 2 गए। हाँ। तीसरे नंबर पे अब CDC क्या है? CDC देखिए, CDC गवर्नमेंट का एक अदारा है। पहले होता ये था कि ब्रोकर ये फिजिकल होते थे, शेयर जैसे नोट होते हैं ना, हाँ। नोटों की फॉर्म में, इनको फिर डिजिटल कर दिया गया। ओके। डिजिटल किया गया कि सेमी गवर्नमेंट का एक अदारा है, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान, वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ठीक है। और अब जो शेयर आप खरीदते हैं वो आपके CDC अकाउंट में पड़ा होता है, ब्रोकर के हाथ में नहीं होता। ठीक है। CDC अकाउंट 2 किस्म के होते हैं। देखो जी, आज मैं कंजूसी नहीं कर रहा, आज सर मैं बिस्मिल्लाह, वन रहा इल्म जड़ा है। ये हमारा ऑडियंस ही बताएगी हाँ, एंड पे। CDC इन्वेस्टर अकाउंट और CDC सब अकाउंट। CDC इन्वेस्टर अकाउंट का मेरा कोई शेयर कभी मेरे किसी ब्रोकर के पास नहीं होता। मेरे 10 से ज़्यादा ब्रोकरों के साथ काम कर रहा हूँ। मैं जो शेयर खरीदता हूँ, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो मैं उसे उसी वक्त अपने CDC इन्वेस्टर अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा देता हूँ। ओके, ये ऑटो होता है, ये करवाना होता है? नहीं करवाना, ये करवाना पड़ता है। उसको कहते हैं, आप करवाना मीन आप उसको फ़ोन कर दें, ईमेल कर देंगे, हमने कर दो, कर देगा ट्रांसफर। ठीक है। अच्छा, CDC इन्वेस्टर अकाउंट क्या है? CDC इन्वेस्टर अकाउंट है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, तो इसमें आप ब्रोकर डाल भी रहा है, निकाल भी रहा है। यहाँ से जनाब वो शेयर चले गए आपके प्राइवेट लॉकर में। ठीक है। अब आप हैं और गवर्नमेंट है। जब आपने बेचने हैं, जिस ब्रोकर से बेचने हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक से लिए हैं तो उसी से बेचने, जिससे मर्जी बेचें। ठीक है, कहीं से भी लें, कहीं कहीं से भी लें, कहीं आप ब्रोकरेज अकाउंट भी आप जितने चाहें खोल सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अब आपने जब बेचना है तो आपने उसको ट्रांसफ़र करना है इलेक्ट्रॉनिकली, बिल्कुल ऐसे जैसे हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं बैंक से। ठीक है। वो शेयर उधर ट्रांसफ़र होगा और उसी वक्त आप भेज दें। सही है। और जब आपने वापस खरीदे हैं कोई और शेयर, वो वापस अपने वॉलेट में डाल लें। बिल्कुल ठीक है। एक बड़ा क्रिटिकल सवाल यहाँ पे, क्रिप्टो में जो सबसे बड़ा आजकल चैलेंज आता है ना, कि अगर आपसे कभी की गुम गई, नहीं, इसमें तो की घूम ही नहीं सकती। इसमें आपका शनाख्ती कार्ड, अच्छा, आपकी शनाख्ती कार्ड अंगूठा तो ਤੁਹਾਡਾ शनाख्ती कार्ड। तो अगर कभी गलती से आपको कोई पासवर्ड वगैरह भूल गया, वो नहीं, रिकवरी भी नहीं हो पा रही, मैं कहता कुछ भी हूँ नहीं। पासवर्ड जाके मोहल्ले में बांट दें। आपके इन्वेस्टर अकाउंट से आप ही के जो आपका आप ही के CDC ट्रेडिंग अकाउंट में हो सकता है। हाँ, अगर बाप बेटा भी आपस में हाउस में या किसी दूसरे हाउस में शेयर खरीद बेच रहे हैं ना आपस में, उनका शेयर भी रेगुलर NCCPL के थ्रू होना है, गवर्नमेंट के थ्रू होना है। ठीक हो गया। तो आपके पास ये दोनों के क्रेडेंशियल्स अलग अलग होते हैं, उसके ब्रोकर पोर्टल के अलग होते हैं और CDC के अलग होते हैं। CDC के अलग होते हैं, लेकिन CDC पे कोई हो आपके अकाउंट के अलावा वो चीज़ जा ही नहीं सकती। लेकिन जरा बात को समझें, आपने जितनी पेमेंट ब्रोकर को करनी है क्रॉस चेक से करनी है, सो वो कैश ले ही नहीं सकता। अच्छा, क्रॉस चेक उसने कंपनी के अकाउंट में आया। ठीक है। जितने आपको मिलने हैं वो उसने बैंक ट्रांसफर या क्रॉस चेक से देने हैं। सही है। अब एक बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब CDC इन्वेस्टर अकाउंट से शेयर आप जिस नाम का इन्वेस्टर अकाउंट है, जिसका शनाख्ती कार्ड है, वो उसी के सब अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है। आप मेरे अकाउंट में नहीं ट्रांसफर कर सकते। बिल्कुल ठीक है। आपने पैसे मुझे भी देने हैं तो आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, सेल करेंगे, चेक बनवाएंगे, वो पैसे मुझे आप अपने अकाउंट से देंगे। आप ब्रोकर को ये भी कहेंगे ना कि नहीं यार जवाब साहब ने मेरे पैसे देने से उन्होंने दे दोगे जी, मैं नहीं जानता उन्होंने। बिल्कुल ठीक हो। आपके अकाउंट में पैसे भेजना तो उसी जिन्हों मर्जी दो। ठीक हो गया। ठीक। अगला सवाल इसमें अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो रहना जाए, खुदा न खासा बंदे की डेथ हो जाए। जब मेरे वाले साहब की जब डेथ हुई तो उनके CDC इन्वेस्टर अकाउंट में बहुत सारे शेयर पड़े हुए। सबसे फास्टेस्ट जो चीज़ ट्रांसफ़र हुई थी ना, सक्सेशन सर्टिफिकेट आप लेकर जाएं और आप जाकर वो CDC में जमा कराएं। आपके पास अगर पहले अकाउंट नहीं है, वो उसी वक्त फॉर्म भरते हैं आपका ID कार्ड के साथ, FRC वगैरह जो भी आपका देख के, उसी वक्त विद इन सेकेंड्स दे ट्रांसफर इट इनटू योर अकाउंट। मेरी बहन का मेरा जो हमारा शेयर बनता था वो इमीडिएटली वो ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो इसमें भी कोई वरी की बात नहीं। मैं कहता हूँ मर भी जाए तो कोई वरी की बात नहीं है, दादा ले ले पोते तक खुद ब खुद पहुँचेंगे। बिल्कुल सही। सर, अगला सवाल बनता है, जिस तरह हम ई-कॉमर्स में कहते हैं कि हर बंदे के लिए नहीं बनी, क्या ये इस डोमेन में हर बंदा
आ सकता है, या इसमें भी कुछ सर प्रीरिक्विजिट्स हैं तो उनको इसमें चेक ना करना मैं है? आपको बताऊं, जो मैंने 2014 के बाद आम बंदों से इंटरेक्शन शुरू किया, 2014 से पहले ख़ास बंदों से सिर्फ इंटरेक्शन था, यानी पहले ना सिर्फ कॉर्पोरेट के क्लाइंट थे हमारे पास, ये सोशल मीडिया वगैरह तो ऐसे शुरू किया तो वो चल गई चीज़, तो हमने कहा हम लोगों को सिखा दें। सर 95% लोग कर सकते हैं जो मैंने निकाला है। जो 5% है ना, उनकी बाज़ दफ़ा मेडिकल रीजंस होती हैं या मेंटल एबिलिटीज़ नहीं होती कि वो नंबर्स को रीड नहीं कर पाते, या नंबर्स दे आर नॉट गुड इन नंबर्स। ठीक है, तो उनको फिर अगर आपको आपके 3 महीने के नताइज, मैं लोगों को कहता हूँ कि 3 महीने ट्राई करो, अगर तुमने सही टाइमिंग दिया 3 महीने और ट्राई करो। सही। अगर तुम्हें रिजल्ट मतलब मेरे पास तुम आए हो, एक बंदा 35 साल का तजर्बा है, उसने तुम्हें वर्कशॉप ली, उसने तुम्हें शेयर्स भी बता दिए, उसने तुम्हें एंट्री एग्जिट भी बता दी, और तुम्हें ये भी कहा कि 30,000 से ऊपर तुमने नहीं शुरू में जाना, छोटा रखा हो, और फिर भी तुम परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो फिर तुम इस काम को छोड़ दो। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात क्योंकि है। तुम्हारा दिमाग जो है, लेकिन 95% कर जाती है। सही हो गया सर। इसमें इतने अरसे से आप बड़े से वर्कशॉप्स भी की, सिखाया भी, बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो भी मैनेज कर रहे हैं, आपके अकॉर्डिंगली सबसे बड़ी बेवकूफ़ी इन्वेस्टर क्या करता है इस डोमेन सर में? पहले मैं करेक्ट कर दूं, हम कोई पोर्टफोलियो मैनेज नहीं करते, मैं कंसल्टेंसी ज़रूर देता हूं। उसी का portfolio management ही हो गया ना? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आर 2 थिंग्स। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिर्फ AMCs को अलाउड है, वो अच्छे बच्चे को भी अलाउड नहीं है। ठीक है। वो AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, वो आप गवर्नमेंट SECB के पास एसेट मैनेजमेंट कंपनी रजिस्टर कराते हैं, और वो जब रजिस्टर हो जाती है तो वो पैसे ओवर द काउंटर ले सकती है। ठीक है। जैसे ये अभी ये बच्चा बता रहा था ना कि मैंने अपना वो म्यूचुअल फंड में डाल दिए पैसे, 325। हाँ हाँ, 1 रुपया डाला हो सर, डाला है, ही इज एन इन्वेस्टर। अच्छा, तो वो पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं। कंसल्टेंट जो होता है वो आपको अपना पोर्टफोलियो बता सकता है, अपना ओपिनियन बता सकता है। जैसे आप यहाँ पे पाकिस्तान में ना हर बंदा रियल एस्टेट कंसल्टेंट लिख देता है। अब मेरा ख्याल है उतने रियल एस्टेट में नहीं रह गए, वो सारे के सारे इधर आ गए हैं, वो आजकल स्टॉक मार्केट कंसल्टेंट बन गए हैं। अच्छा, मैं माफी किसी को नहीं दे रहे सर, मैं देख के हैरान हो जाना कि यार है मेरी परसों सर ना करो, परसों मेरे को थोड़ा ये अपग्रेड हो जाए। परसों मेरे को वर्कशॉप लेके गया, आज ये कंसल्टेंट सर मेरे शागिर्द हैं, मैं नाम नहीं अब दे, बुरी बात है। लोगों को ना पुरानी गाड़ियां पसंद है सर, हफ्ते 10 दिन, का भी चार्ज लेके सर हफ्ते 10 दिन में इतनी जल्दी? सर आपका वकालत करना बनता है। बिल्कुल ठीक है, आपका नए लोगों का वकालत करना। देखो सर, जब पार्टियां खाई हो ना तो नहीं सर, देखिए मैं ऑन अ लाइटर साइड कह रहा हूं। मैं सर इस चीज़ का हामी हूं कि चीज़ों को ना ग्रो होने दें। हम बहुत पीछे रह गए जवाब भाई, यकीन करें, हम दुनिया के अंदर, आप माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा घूमे फिरे हैं और अभी भी जाते हैं सर, दुनिया से हम बहुत पीछे रह गए। पता क्यों? इसी छोटी छोटी जो हमने ढेरियाँ बनाई हुई है ना, इसकी वजह। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं, सबसे ज़्यादा एक मुल्क है जो वुमेन लिबरेशन की बात करता है, सबसे ज़्यादा एक मुल्क है जो यूथ की बात करता है। उस मुल्क में कभी औरत प्रेसिडेंट रही है, और उस मुल्क में कभी यंगेस्ट मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट 50 साल का उस मुल्क का रहा है, वरना 70-75 नॉर्मली गेम खेलते हैं, ठीक है ना। उस मुल्क का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सर, तजर्बे और माँ का कोई निमल बदल नहीं होता। आज ये जुमला मेरा लिख लें। सर, एक अमजद इस्लाम अमजद साहब का एक शेर है जो मैं अच्छे बच्चे की भी, और इन सारे अच्छे बच्चों होंगे, एक अच्छे बच्चे नहीं, मैं देखें मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, बच्चे काम कर रहे हैं, हमसे अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं लेकिन हमसे अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे। लोग ये ना हो कि ये जहर बांट जाएं अपनी तरफ से अच्छा समझ के, दूसरों के घर नीलाम हो जाएं। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरे उम्र भर का रियाज था। क्या बात है। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरे उम्र भर का रियाज था। मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक छोटा सा शेर और अर्ज करूंगा पाकिस्तानियों के लिए, और ख़ास तौर पे जो खुद साख्ता एनालिस्ट बन के बैठ गए हैं, और उन्होंने जो कुछ अपने घर वालों के साथ किया है, माँ की जेवर बेच, बीवी का बेच, पता नहीं क्या क्या बेच, और फिर वो बाद दफ़ा वो दफ्तर में खुदकुशी का लेटर लिखते हैं। सर जी, मैं खुद ही तो हूँ अपने आप के पीछे पड़ा हुआ। वाह, क्या बात। मैं खुद ही तो हूँ अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। माहौल को लाइटर कर दिया आपने सर। आगे बढ़ते हैं सर, मुझे ये बताइए मेरे पर ना छोटे छोटे बच्चों वाले, अच्छा अभी ये मैं ना बिगनर लेवल, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट से इतना ज़्यादा घबराते, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट की बारी आती है ना, तो सर एक अवामुन्नास में एक अजीब सी हलचल है जी, ये तो सट्टा है जी, यहाँ तो फ्रॉड ही होता है जी, यहाँ तो हमने कभी किसी को ग्रो करते हुए देखा ही नहीं। स्टॉक मार्केट में सुबह आप बादशाह और रात को फ़कीर हैं। ये क्या रही है, सिर्फ इसी वजह से है कि लोगों के लालच? नहीं, मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ।
पहली बात तो ये मुझ पर इतलाक होता है, चलो मैं अपने ऊपर रख के बात करता हूँ। मैं क्रिप्टो को नहीं समझता ना, तो मैं क्रिप्टो को बिजनेस नहीं मान रहा। ये हमारा एक जनरल एटीट्यूड होता है। 2-3 बातें हैं। एक ना, हमारे मुल्क में लोग डॉक्यूमेंटेशन से, रेगुलर होने से डरते हैं। तभी 25 बिलियन रुपये जो डॉलर्स हैं इस गरीब मुल्क में लोगों ने, कई तो 250-300 बिलियन कहते हैं, चूँकि वो रिकॉर्डेड ही नहीं है तो पता ही नहीं है। वो कहते हैं जी क्रिप्टो में पाकिस्तानियों ने लगाए हैं या फॉरेक्स में लगाए हैं। वो क्यों लगाए हैं? वो सलीम मजीद वाली जो ऐप्स में हम पीछे जो बात कर, 2 नंबर ऐप्स हैं, अभी वो पकड़े भी जा रहे हैं बेके करके। वो ऐप में ही पैसा डालना है ना, डालना ही है, वापस कौन सा आना है, तो वो इजी है। तो मुझे लोग अक्सर पूछते हैं कि जी हम जब जाते हैं फॉरेक्स वगैरह में तो हमें तो कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी नहीं पड़ती, हम ऐसे करके 1 मिनट में शुरू हो जाता है। जब हम स्टॉक में आते हैं तो हमें अपना ID कार्ड भी देना है, हमने ये एड्रेस भी देना है, हमने ये भी देना है, हमने वो भी देना है। तो मैं कहा भैया उन्होंने पैसे वापस करने हैं ना। आप सड़क पर किसी को पैसे, गुजरते हुए बंदे का नाम पूछे बगैर उसे पैसे पकड़ा दो पाकिस्तानी को, किसी को, वो लेके भाग जाएगा, कहेगा बिस्मिल्लाह लाएं और भी दे दें, मैं भी डबल करके आता हूँ ऊपर से चक्कर लगा के। तो एक तो यही फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि वही बात जो हमने आखिर में वादा किया था एक कंपनी का नाम लेने का, एक कंपनी की। अब एंग्रो ग्रुप कितना बड़ा ग्रुप है, EPCL उस कंपनी का नाम है, एंग्रो पॉलीमर। ये 93 टच किया इसने 2022 में, और अभी थोड़े दिन पहले इसने 2500 रुपये टच किया। अब इट इज़ प्योरली मैथ। मेरे पास कोई तावीज़ नहीं है, कोई मोक्कल नहीं है, कोई किसी बीबी की तरह या किसी पीरनी की तरह मेरे पास कोई मोक्कल नहीं है, और मैं कोई मुर्गियाँ नहीं जलाता। मैं आपको क्लियर कर दूँ, इट इज़ सिंपल मैथ। एक कैलकुलेटर आप सामने रखें, पेन सामने रखें, और आप कैलकुलेट करें हर क्वार्टरली 3 महीने बाद, जैसे आप बिज़नेस ई-कॉमर्स का करते हैं तो आप मंथली या क्वार्टरली अपना हिसाब किताब करते होंगे, क्या कमाया क्या गवाया। उस रिपोर्ट के अंदर पूरी डिटेल होती है। अब जब देख रहे हैं कि कंपनी की कमाई गिरती जा रही है, माल बिक नहीं रहा, मार्जिन गिर रहे हैं, और एंड पे वो उसने लाल पे आ जाना, यानी लॉस में जो होता है नेगेटिव तो रेड पे, तो भैया क्यों चिपटे हो उसके साथ? उसकी जान छोड़ दो और किसी बेहतर कंपनी में चल जाओ। और अगर अदरवाइज नंबर सारे सही हैं, मैं कहता हूँ ग्रोथ भी नहीं हो रही, ठीक चल रहा है, बस मैं काम ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है जी, अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट जा रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है इधर से उधर मुँह की जंपिंग करने की। ठीक है, आज इल्म और बांट देता हूँ, सिर्फ 3 सूरतों में स्टॉक बेचा जाता है। ये अलग कौन सी 3 है जब स्टॉक बेचा जाता है? पहली कंडीशन कि आपकी कंपनी ओवर प्राइस हो जाए, हमारी पेट्रोलियम की तरह को बंदा उसको पड़ जाए और वो उसको पंप कर रहा है, और आप कहते हैं कि यार ये अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन मैथ से मैच नहीं हो रही, ये किसी हाइप की वजह से चढ़ रही है, इमीडिएटली गेट आउट। ठीक है, नीचे आएगा फिर ले लेना। अच्छी कंपनी। दूसरी, आपको कोई मल्टी बैगर, जैसे पिछले दिनों में, अब मैं साजगार नहीं कह रहा लोगों को कि ख़रीदें, साजगार इज़ प्रूव टू बी अ मल्टी बैगर के उन्होंने एक ऐसी असेंबल करनी शुरू कर दी उन्होंने गाड़ी कि जो लैंड क्रूज़र तकरीबन 14 करोड़ की पड़ती है, वो 1 करोड़ में 1.25 करोड़ में लैंड क्रूज़र के मज़े, यानी शक्ल तो उस तरह की है ना, कुछ फीचर्स भी मैचिंग हैं, तो वो चाइनीज़ माल, वो तो लोग पागल हो गए, तो वो सेल इतनी उनकी बड़ी, और वो बनाते रहे 3 व्हीलर रिक्शा, वहाँ से वो कहाँ से कहाँ गेम चली गई, प्रॉफिट्स बढ़ गए, ये हो गया। तो आपको मल्टी बैगर नज़र आ गया कोई, मल्टी बैगर से बैगर है कि ये कई गुना कर देगा मेरे पैसों को, तो आप कहते हैं कि यार ये मैं स्लो, ये 10%, 15%, 20% देगा, ये जो है इसमें 300% आ सकता है, तो आपने वो बेचा। पैसे तो लिमिटेड होते हैं ना, उसमें से बेच के उसमें निकल गए। ये सूरत नंबर 2। सूरत नंबर 3, ये EPCL, ठीक है, कंपनी अच्छी है, ग्रुप अच्छा है, माजी में बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमा रही थी, अचानक हालात बदल गए, अचानक कोई टैक्सेशन बदल गए, कोई इंटरनेशनली कोई प्राइस, ऑयल की कई चीज़ें ऑयल की प्राइस से सेंसिटिव होती हैं, तो अब कंपनी नज़र आ रहा है कि ये प्रॉफिट नहीं बनाएगी, ये लॉस में चली जाएगी। या एक बार मैं फौजी सीमेंट की मिसाल देता हूँ, उनका एक हिस्सा बैठ गया था प्लांट का, तो सबको उसी वक्त रिपोर्ट कर देते हैं, ये इतनी ट्रांसपेरेंसी है, PSX के ऊपर आ जाता है नोटिस। तो अब आपको पता है कि ये डैमेज हो गया कंपनी को, और ये 6 महीने, साल, 2 साल लगेंगे इसे रिपेयर होने में, तो आप बेच के उसमें से बाहर निकल जाओ। ठीक है, इसके अलावा से ये शेयर बेचना मेरी समझ में नहीं आता। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास एक पोर्टफोलियो आ गया, डेफिनेटली आपने 30,000 की मिसाल ले लेते हैं, अब 30,000 से अगला जंप आपको कब करना चाहिए? जब आपके रिजल्ट्स आपको दिखा रहे हैं कि आप में इतना शऊर आ गया है। देखिए ना, ये वही वाली बात है, आप 7 साल की उम्र में बच्चे की शादी क्यों नहीं कर देते? अब जब आप नॉर्मली किसी को कहना ये बड़ा हो गया, 20 साल 22 साल का हो गए, उसकी अम्मी क्या कहती है, क्या जवाब आप लोग नॉर्मली क्या जवाब सोच, भाई कुछ कमाए तो सही, कोई जिम्मेदारियां तो उठाए, आज की जगह कल की जगह आज कर देंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, तो इसी तरह पोर्टफोलियो उठाना भी तो एक जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल, वो फैमिली की जिम्मेदारी है, ये फैमिली के फंड्स को उठाने की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो इसमें पोर्शन क्या रखना चाहिए? अभी मेरा बेटा जो है, अपनी मशहूरी तो फिर कंपनी की हमने लाजमी करनी होती है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वो दे रहा है। ठीक है,
तो उसके पास क्लाइंट आया कि 80 करोड़ रुपया, वो कहता जी मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है। ठीक है। 80 करोड़ में जनरली, वैसे मैं आपको बताऊं $3 मिलियन तक मेरे अपने शागिर्द हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से RDA में जिन्होंने पैसे पाकिस्तान में डाले हुए। लोगों को बड़ी गलत फहमी है कि जो सियाने बंदे हैं ना, एक हैं वो सड़क के ऊपर जो वहाँ पे कोई और जॉब्स करते हैं ना, वो पाकिस्तानी और है, और जो पढ़ा लिखा पाकिस्तानी है ना, मतलब मेरे शागिर्दों में से कंट्री हेड है यूनिलीवर का वकास सही है, वो कभी आया तो आपको मिलवाऊंगा मैं, और उससे मैं चाहूँगा कि कभी पूछें आपके मैंने उसके लिए क्या कुछ किया और उसकी ज़िंदगी कैसे। फराज से तो आप मिल ही चुके हैं। जी जी। फराज साहब भी अरबों में हैं, करोड़ों में नहीं, वो लगता नहीं है। ही इज़ अ बिलियनियर, उसके अकाउंट्स मेरे पास हैं, मुझे पता है कि उसके पैसे कितने, 1 करोड़ के 7 करोड़ तो उसने किए हुए हैं। उसने तो वीडियो बना के भी डाली हुई है। ठीक है। आप उससे पूछो, हलफ दे के पूछे। नहीं, इस चीज़ पे मैं भी आपके साथ एग्री करूँगा, जहाँ मैं बहुत सारी चीज़ों से डिसएग्री किया। मेरे भी कई दोस्त ऐसे हैं जो पाकिस्तान नहीं रहते, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाया है, क्योंकि उनके नज़दीक अभी लास्ट ईयर की अगर बात करें तो US स्टॉक एक्सचेंज से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया है पाकिस्तान। 55.5%। हाँ, इवन इंडियन स्टॉक मार्केट से भी बेहतर परफॉर्म किया है। इंडिया की इन टर्म्स ऑफ डॉलर मेरा ख्याल है 3% के करीब है। हाँ। और हमने 55.5% की है। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल कामरान खान साहब का गेन प्रोग्राम है, उसको वेरीफाई कर ले, बिजनेस रिकॉर्डर में जाके सर्च कर ले, उसमें भी छपा है। मैं कभी बात बगैर रेफरेंस के नहीं करूँगा। थोड़ा सा एडवांस लेवल के 1-2 सवाल पूछ लेते हैं ताकि कुछ दोस्त ऐसे भी हो, ये ना बाकी आपने एडिटिंग में काट देने हैं, आप पूछ लें। सर कुछ भी नहीं, एक लफ्ज़ भी नहीं कटेगा। अच्छा, गर्लफ्रेंड से लेके यहाँ तक पूरा लगेगा, क्योंकि हम लाइव ही करते हैं। मैं तो बल्कि ये सोच रहा हूँ कि कुछ अपने इक्विपमेंट को इन्हेंस के, क्योंकि इसमें कैपेबिलिटी है इक्विपमेंट में, हम लाइव ही करना शुरू कर दें ताकि वो कहानी भी खत्म हो जाए। एना एहसान करना कि मारिया भी ना कोई बयान इशू कर दे होते। सर कोई गल नहीं, उन्होंने भी करन दियो सर, उन्होंने भी करन दियो। सर अभी मुझे एक सवाल आया है जी। Please explain P ratio and what level of P ratio of the company is considered good investing. बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है। PE रेशियो इज़ वेरी सिंपल, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। जी सही है। कि कीमत उस कंपनी की, लेट्स से कि उसका 100 रुपये का शेयर है और उसकी EPS 10 रुपये है, तो 10 सालों में आपके पैसे पूरे होंगे। 100 डिवाइडेड बाई 10, इतने ईयर्स लगेंगे आपका पैसा आने में। कन्वेंशनली पाकिस्तान की 7 से 12 के दरमियान मूव करती है। बिलो 7 इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी अट्रैक्टिव, अबव 12 इज़ कंसिडर्ड टू बी पाकिस्तान में। लेकिन अब दिस टाइम आई होप सो कि पाकिस्तान हिस्ट्री बनाएगा, चेंज होगी, क्योंकि रीजनली हमारी पीज बहुत लो हैं। जो इंडिया में और अमेरिका में 15 से ऊपर, 15 से 20 चलती है, अच्छी पी माना जाता है उसको। तो पी का मतलब है कि हम सस्ते हैं मार्केट, हमारी डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा है, हमारी रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज़्यादा है, हमारी मार्केट में इस वक्त ग्रोथ। अच्छा, एक सवाल लोग अक्सर आपको गालियाँ नीचे वो देते हुए मिलेंगे स्टॉक मार्केट को, मुल्क में गरीब आदमी का तो टांगा टूट गया, गरीब आदमी की तो वो जो है गवर्नमेंट ने वो उठा दी, रेडी उठा दी, ये बैठ कर कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट अच्छी चल रही है। ठीक है, स्टॉक मार्केट आपकी उतनी ग्रो नहीं की जितना, या नंबर ऑफ कंपनीज की फॉर्म में। सो दीज आर बेस्ट 550 कंपनीज, ये वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, ये हाई प्रॉफिट मनी मेकिंग मशीन। कामरान खान साहब ने इसको कहा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इज़ अ मनी, उनका अपना एक स्टाइल है बोलने का, इज़ अ मनी मेकिंग मशीन नाउ। तो वो ये अब इस दफ़ा ये ग्रो होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी में लोग पैसा अब नहीं लगा सकते। ठीक है। सो आपके सवाल का जवाब, पी रेशो भी डिफाइन कर दी, 7 से 12 भी बता दिया, बिलो 7 को भी कह दिया, लेकिन इस वक्त 7 से ऊपर आती जा रही हैं। सो लिहाजा अब आपको 7 to 10, और कन्वेंशनली 10 पर हुआ करती थी ट्रेड मार्केट। ठीक है सर, किसी भी स्टॉक के RSI को किस तरह से हम देख सकते हैं? सर जी, RSI है आस वो हर रोज़ बंधा जाता है टूटे दिल की, आस हर रोज़ बंधा जाता है टूटे दिल की, इस तरह हालात को बेहतर नहीं होने देता। क्या बात ये है कि अगर मुझे एक बात बताएं, आप कितने भी एक्सपर्ट हो जाएं टेक्निकल के, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, समझते हैं कि आप टॉप के दुनिया के एक्सपर्ट्स में आप शामिल हैं। ठीक है। आपके सामने ब्लैक रॉक की टीम खेल रही है दूसरी साइड पे ना, दो दरमियान में एक दीवार है, कौन जीतेगा? वो 12 जीतेंगे, आप जीतेंगे, ब्लैक रॉक वाला। तो अगर टेक्निकल सीखने से बंदा अमीर होता तो बैंकों से, इन्वेस्टमेंट बैंकों से ज़्यादा और म्यूचुअल फंडों से ज़्यादा कोई, मैं आपको बता रहा हूँ, वो गेम ही इतनी है सर। नहीं, वो गेम ही है, वो दौड़ के आप यकीन मान रहे, मैं समझ गया। देखिए, यहाँ ना सवाल सिर्फ सिंपल सा है कि एक बंदा है, उसने ये थोड़ी सी टेक्निकल जो चीज़ें आजकल चले, इसको मैं क्या ही लूँ कि फेक मैनिपुलेटिव जो भी, उसको लगता है कि मैं इस मैनिपुलेटिव में बेहतर वो कर पाएगा ना, बजाय इसके रॉ। आपको एक आपको पता है कि आपके अंदर आप नहीं बोल रहे, आपके अंदर 35 साल बोल रहे हैं, ये मैं बताने लगा। तो सर मैं यही कह रहा हूँ कि बच्चा कहाँ से लाए? मैं एक एक्सपीरियंस बताने लगा हूँ कि हमारे जो एक ब्रोकरेज हाउस था, मैंने 10 साल ब्रोकरेज हाउस भी चलाया,
उसमें वो मैं नहीं बैठता था वहाँ, मैं वॉज पार्टनर। मैं कभी फजूल कामों में इतना टाइम नहीं लगाता, मैं काम की लेकिन इसको भी फजूल कह दिया आपने सर। मैं उसके बगैर तो आप चल ही नहीं सकते। देखिए मैं उसको फजूल इसलिए कहता हूँ, मैं हर उस चीज़ को, मैं हर उस कंपनी को भी फजूल कहता हूँ जो मुझे रिटर्न नहीं दे रही। ब्रोकरेज इज़ अ लूजिंग बिजनेस। ब्रोकरेज मेरे नज़दीक कोई अच्छा बिजनेस, अब इन्होंने रखे क्यों हुए हैं उसके अदर वही करोड़ वाला रीज़न है रखे क्यों हुए, मतलब मसलन अगर ये जो बड़े बड़े सेठ हैं जिनके बड़े बड़े नाम हैं, ये कभी भी ब्रोकरेज हाउस ना रखे। ब्रोकरेज इज़ अ लूजिंग बिजनेस। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि उसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ। चलिए सर, RSI। अच्छा, RSI जो है ना, देखिए हम उन्होंने बंदा बैठाया जी एक, वो इसी तरह उसने बड़े दावे किए जी मैंने ये किया है, मैंने वो किया, मैंने फलां किया। और सर जी उसने सारा दिन करोड़ों का माल घुमाया, डे एंड पे 50 रुपए कमाए। ठीक है। वो जिन्होंने बैठाया था, जिनके बाद उन्होंने कहा यार कल ना आना, ठीक है, ये 50 मेरे से भी ले लो और कल आपने नहीं आना। तो बात ये है सर, इसमें से कुछ नहीं बनेगा, ये ख्वाहिश है। तो आप किसी भी शेयर की सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल पे भी एग्री नहीं? सर मैं जब उसकी वैल्यूएशन ही निकाल दी, आपको मैंने बता दिया कि इसकी फर्ज करो वैल्यू 200 रुपये बनती है शेयर की, तो मैं उसको 300 पे देखूँ ही क्यों? ठीक है। अगर लोग कान बेवकूफ़ उसे ले रहे हैं, फर्ज करें ना कोई गाड़ी है सेकंड हैंड है, को आपने देखा ना, एक आप सबको मैं कहूँगा इसके नीचे लगाइएगा ट्यूलिप मैनिया। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा पहला जो वो जो लोग ट्यूलिप मैनिया बोल रहे हैं, मैं पाकिस्तान में पहला बंदा हूँ डेट से उठा के देखने, जैसे ट्यूलिप मैनिया की बात की। ये ट्यूलिप, एक जो ट्यूलिप का बल्ब था, एक जो वो फूल था, उसकी कीमत एक घर के बराबर पहुंच गई थी 1600 एंड समथिंग में। फिर उसका नतीजा क्या निकला? डिज़ास्टर, लोग बैंकरप्ट हो गए, ख़त्म हो गए। देखिए जो क्राउड का पागलपन होता है ना, वो शेयर को हमने तो देखा, मैं तो समझ नहीं आती, उस शेयर को वो उधर ले जाते हैं कि जहाँ से उसने गिरना ही है। ठीक है। तो ये जितने भी ये टेक्निकल के टूल्स हैं ना, ये नहीं कि मैं अब आप मुझे ये पूछेंगे मैं टेक्निकल एनालिसिस देखता हूँ, मैं बिल्कुल करता हूँ। मैं अपना डिसीजन लेने से पहले, ख़रीदने से पहले कि और नीचे मिल जाएगा नहीं मिलेगा, ये फाइनल स्टेज में लग रही इससे नीचे मुश्किल होगा या इतना ले लेना चाहिए, स्टेप्स में बाइंग कर लेते हैं हम। तो सर फिर आप बच्चों को क्यों डिट्रैक्ट कर रहे हैं? फिर आप कहें ना कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करती है, RSI एग्जिस्ट नहीं, करती है। मैं ये कहता हूँ कि देख लेनी, अगर आप देख लें तो कोई हर्ज नहीं है, वो आपको पैसा नहीं देगी। अगर पैसा ना दे, देखिए एक आपको दिल की तसल्ली होती है कि एक है आपने बगैर किसी रिसर्च के ले लिया, आपको एक बता रही है कि भाई ये इंडिकेशन लाइन आपको बता रही है कि भाई मैं आपको अगर 15-20 टॉप की, जो कि किसी ने, ये जितने भी यहाँ टेक्निकल एनालिस्ट बने हुए हैं, किसी ने आज तक कोट नहीं की, मैं वो किताबें आपको कोट कर देता हूँ टेक्निकल पे जितने कोर्सेज मैंने किए हुए शायद ही किसी ने पाकिस्तान में किए। किताब पे आप बार बार लेके जाए, किताब तो पढ़ना छोड़ दी ना पाकिस्तानियों ने। वीडियो स्टूडियो पे ले जाए, कोई डिजिटल पे ले जाए, आप तो फिर दोबारा ओल्ड स्कूल की तरफ लेके आ रहे हैं। किताब छोड़ दी ना, उससे देखिए मैं तो नहीं कहता ये आप सबसे ज़्यादा आप खुद जाके सर्च करें, आप तो IT के बंदे हैं, वो किताबों के बारे में क्या कहते हैं और वहाँ राइटर्स की क्या वैल्यू है, और एक किताब एड होती है, बंदा अरबपति हो जाता है। हाँ, तो हम तो छोड़ दी ना वो। तो सर फिर हमारे तो सर किताब मेले के अंदर 1200 बर्गर बिके और 800 बिरयानी बिकी और 4 किताबें बिकी थी। तो सर ये मुझे आप फिर कौम का हाल भी तो आप देख लेना। फिर यहाँ पे टिकटॉक कौम बदल रही है, फिर ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੰਦਮੰਦ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ 1400 साल पहले ਜਦੋਂ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए सन, दुनिया से आए और नबूवत आई उन पे, तो वो ये कहते थे कि यार ये तो बहुत ठीक लोग नहीं है। तो सर तबलीग वही तबलीग, सिर्फ दीन की तबलीग नहीं है, अच्छी बात की तबलीग भी, IT सिखाना भी तबलीग है मेरे नज़दीक। मतलब दीन से क्यों हम उसे रिलेट करते हैं? खैर बांटना तबलीग है, ठीक है, हॉस्पिटल बनाना भी तबलीग है, खैरात है। मैं तो तबलीग को ये कहूँगा। तो आप IT में तबलीग करते हैं ना, आप IT का काम सिखाते हैं तो ज़रूर सिखाना चाहिए, बहुत अच्छा काम है। सर बुक वैल्यू और मार्केट प्राइस में डिफरेंस? बिल्कुल, बुक वैल्यू ये होती है कि मुनीर साहब ने एक दुकान ख़रीदी, या इनके अब्बा जी ने या दादाजी ने ख़रीदी, और जब ख़रीदी तो दुकान के अंदर 10 करोड़ का माल था। ठीक है। और 10 करोड़ की दुकान थी। अब 10 साल गुजर गए हैं, अब 5 करोड़ का माल है, वो दुकान 15 करोड़ की, 25 करोड़ इन्होंने मार्केट के देने हैं, तो आपकी बुक वैल्यू नेगेटिव होगी। आपकी आज की औकात क्या है, यानी आपके जो रिटेन्ड अर्निंग है सही, और जहाँ से आप शुरू हुए थे तो आप वहाँ कहाँ खड़े हैं। बुक वैल्यू को कंटिन्यूसली बढ़ना चाहिए, और नॉर्मली फाइनेंशियल सेक्टर बुक वैल्यू के बराबर ट्रीट होता है, और जो कन्वेंशनल है वो 40% प्लस तक भी ट्रीट होती हैं। ठीक है। और इसमें FVG के कितना किरदार है फेयर वैल्यू गैप का?
क्वेश्चन फेयर वैल्यू गैप का कितना किरदार है शेयर्स वो के अंदर? देखिए अभी क्योंकि आपने वो तो मेरा ख्याल है कि 28 रुपये एफएफसी की बनती थी, तो उसकी तो 400 450 रुपये है। और ऐसी भी कंपनियां हैं जो बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड हो रही हैं। ठीक है। वो उसमें फिर कंपनी का आपने देखना होता है कंपनी कर क्या रही है, कंपनी का माजी हाल मुस्तकबिल क्या है, कैश फ्लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बिजनेस में, देखो बिजनेस करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि पैसा आ रहा है कि नहीं। पहली बात पैसा कलेक्ट हो रहा है, पहले तो माल उधार पे बिक रहा है कि कैश पे। दूसरा कुछ मेनू भी बच रहा है, नहीं तो बंद करो यार, कटाओ। ठीक है। मुझे बच ही नहीं रहा तो ऑपरेशंस कम कर दो। अल्टीमेट चीज़ अगर मुझसे सिंगल चीज़ कहेंगे तो मैं कहूँगा ROE। ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी। ये अल्टीमेट चीज़ है। सही। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है कि आपने एक दुकान को आगे खोले, कोई आप अलफता स्टोर कह लें, कोई स्टोर कह लें, कोई नाम ले लें, ये पॉडकास्ट ले लें भाई, खर्चते आपका सारा का इंफ्रास्ट्रक्चर है 1 करोड़ रुपए का। सही। और आपको 25 जो है उसमें से 2.5 लाख रुपए आ रहे हैं, दफ़ा करो यार। हाँ, फायदा नहीं। मतलब साल का 2.5 लाख रुपए लेके की करना है 2.5%। और यहाँ आपको 5 जो है 0.5% अर्निंग आ रही है। सही। आपको अगर ROE आपकी जस्टिफाई करती है, देखो ना आपने एक कोई किनाल की कोठी ली हुई है, उसमें लाइटें लगाई हुई, उसमें बंदे रखे हुए हैं, उसमें हर चीज़ है, तो अल्टीमेट कोई भी जो आप मुझे बेसिक्स का ताना मार रहे थे ना, व्हाट इज़ बिजनेस, मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। सर आप नहीं बताना है, किसी तो बात को मान नहीं रहे किसी नहीं सर, मैं बात साबित भी तो कर रहा हूँ ना, मुझे गलत साबित करें। वैल्यू ऐड करके किसी चीज़ को बेचना। आज वो बड़ा अच्छा एक, मैं सुबह ही देख कर आया हूँ, एक वो तस्वीर लगाई हुई थी, एक तस्वीर में डिफाइन कर दिया। एक बंदा दूध बेच रहा है और दूसरा जो है वो फ्लेवर्ड मिल्क बेच रहा है। ठीक है। वो बेच रहा है $2 का, वो बेच रहा है $20 का। वैल्यू ऐड, दिस इज बिजनेस। बिल्कुल सही। आप वो 18 में लेट से कि उसका $1 वो उस फ्लेवर डालने में भी आता है तो $17 उसकी पॉकेट में आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। सर मुझे ये बताइए, यही ROE है, यही ROE है कि मतलब 10 लीटर दूध है, आप भी 10 लीटर लाए, मैं भी 10 लीटर लाया, ये इसको समझ ले। मैंने कहा मैं इसको इसमें स्टॉक्स में समझा दूँ कि मेरा जो है मार्जिन इतना है और आपका इतना है, तो ये मेरी कंपनी का शेयर लो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। सर 30,000 रुपये दोबारा आते हैं, बार बार वही मिसाल लेनी है। 30,000 रुपये में कोई 5 शेयर ऐसे बता दें जो बच्चा खरीद ले। शेयर ना पूछें, उसकी वजह मैं बताता हूँ। अगर मैं आपके प्रोग्राम में आया होता 1992 में 2022 में और मैं आके आपको कहता कि EPCL बहुत अच्छी कंपनी है, और जो लोग मेरे पास ले लेते, क्वार्टर के बाद, 2 क्वार्टर के बाद, 3 क्वार्टर के बाद, 4 क्वार्टर के बाद वो बदल जाती, तो मैं उन्हें कैसे ढूंढता। और वो तो गालियाँ मुझे आज तक देते ना, वो क्लिप काट लेते और वो हर जगह लगाते। उसकी जगह मैं आपको सेक्टर्स बता देता हूँ। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि पाकिस्तान के अच्छे सेक्टर पूछ लो मुझसे, मैं सेक्टर बता देता हूँ। शेयर ये रेशोज, बुक वैल्यू और हालात के मुताबिक वो कंपनी है भाई, कंपनी में धमाका हो गया है। चलिए सेक्टर बताइए। हाँ, सर सेक्टर ऑयल एक्सप्लोरेशन पाकिस्तान का बहुत अच्छा सेक्टर है। फ्यूचर आपको इसका अच्छा नजर आ रहा है? वो आगे ये जो भी बलूचिस्तान में जो फोर्स वगैरह बन रही पॉलिटिकली, तो मैं इतना वो उस तरह का नहीं हूँ, लेकिन मैं इकोनॉमिक्स की क्योंकि सारी खबरें पढ़ता हूँ। इसको आप कैसे निगेट करेंगे जो अभी पूरी दुनिया में अभी एक EV का नहीं EV का देखिए, EV तो दुनिया की तो बाद में बात करेंगे ना। हमारी जो अपनी है, मेरा ख्याल है 25-30% के करीब लोकल कंजम्पशन हम पूरी कर पा रहे हैं। पहले तो हमारा प्रॉब्लम आप समझ ही नहीं रहे हैं, आप इकोनॉमी को समझ ही नहीं रहे हैं। पाकिस्तान का मुझे बताएं सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम डॉलर है। आप जो 70% अपनी नीड्स के लिए इंपोर्ट करते हैं ऑयल, अगर आज हम सऊदी अरेबिया की तरह हमारे पास कोई ऐसा ना खू दे दे इतना हो जाए कि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, ना करें एक्सपोर्ट, वो तो बाद की बातें हैं ना। सर जी पहले ਤੁਹਾਡੇ घर च रोटी पूरी होएगी तो फिर खालावार बिरयानी पका के खिलोगे ना। अपने बच्चे 4 हैं, आगे 3.5 बच्चों का खाना आ रहा है, तो आपका पेट्रोल पहले पूरा होना ज़रूरी है। ठीक है। तो अगर पाकिस्तान में ड्रिलिंग हो जाती है, अगर पाकिस्तान खुद कफील हो जाता है अपनी एनर्जी की ज़रूरत में, ये इतना बड़ा बूस्ट देगा आपकी इकोनॉमी को कि आप सोच नहीं सकते। वो एक्सपोर्ट वाली बातें तो बहुत दूर है ना। ठीक हो गया। नहीं आप ये कह रहे हैं कि EV जिस तरह भी जाहिर है पेट्रोल का इस्तेमाल हमारी इंडस्ट्री में भी हो रहा है, तो सर कैसे आप EV से क्या ताल्लुक? आपने तेल भी इंपोर्ट करके मंगाना है, आपने बैटरी भी इंपोर्ट कर, तुझे केड़ी कोई EV ਇੱਥੇ बना ली है, बल्कि BYD वैसे लग रही है फ्रंट, और हबको उसमें कर रहा है। मैं आपको बताऊं वो भी कंपनी, चलो ये भी मैं बता देता हूँ लोगों को। मैं ये नहीं, मैंने बाय कॉल नहीं दी, मैंने बाय कॉल नहीं दी, मैंने सिर्फ एक खबर दी है। आप कहते हैं नॉलेज रोकता हूँ, सर मैं बाय कॉल्स नहीं देता। मैं और जब अपनी वर्कशॉप में देता हूँ ना, तो मैं क्वार्टर उनको कहता हूँ कि ये 3 महीने के लिए वैलिड है। ठीक है। 3 महीने के बाद इस बाय कॉल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। चले आज ये समझे कि वर्कशॉप है 3 कॉल ना सर, नो मैं सेक्टर बताता जा रहा हूँ आपको एक एक करके। क्यों बदनाम कराना चाह रहे हो? पहला सेक्टर हो गया ऑयल एंड गैस, ऑयल एक्सप्लोरेशन, ठीक है, ऑयल मार्केटिंग,
बिकनी है पाकिस्तान। अभी वो ईवी शिवी है ना, वो यहाँ भी 25-30 साल बाद की पाकिस्तान में आते हैं, ठीक है। आपके लिए आपका बैंकिंग बहुत अच्छा सेक्टर है, एवरग्रीन सेक्टर है। इसमें अगर कन्वेंशनल पे जाएंगे या इस्लामिक पे, या दोनों में अच्छी हैं दोनों। आप टॉप बैंक्स देख लें, टॉप 10 बैंक्स देख लें, टॉप 5 बैंक्स देख लें, सर्च कर लें, सारे बैंक अच्छे हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। 2-3 बहुत ही नखेद हैं, उनका नाम नहीं मैं लेना चाहता। अच्छा, बैंक हो गया। उसके बाद इंश्योरेंस भी ठीक है, वो भी अच्छा सेक्टर है, ठीक है। उसके बाद आपका फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा सेक्टर है, एवरग्रीन है। पाकिस्तान में अभी टेम्पररीली ज़रा ज़मींदार बेचारा आया हुआ है उसमें, ये जो मुश्किल में वो क्या होती है गंदम के रेट की वजह से, लेकिन अल्टीमेटली आपका फर्टिलाइज़र बिकना ही बिकना है। वो इसलिए बिकना है, वो भी मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, कि आपकी लोकल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और जो प्लांट यहाँ लगा हुआ है वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्टेड। बिल्कुल सही है। तो कोई भी, जैसे हम अभी तेल की बात कर रहे थे, मैं कहता हूँ दुनिया में तेल $40 पे चला जाए, 400 पे चला जाए, वो तो बाद की बात है ना। पहले अपना इतने लीटर तो चाहिए ना, ठीक हो गया। मुल्क चलाने के लिए इतने लीटर तो चाहिए। तो अगर वो लोकली अपने ही घर से निकल रहा है, अपने थोड़े खूह में पानी पूरा हो रहा है करता, तो मोटर लाने की लोड़ ही नहीं की। सर ये आगे आपने सेक्टर्स बता दिया। अब इसमें एक अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट ये बनता है कि बहुत सारे लोगों का, क्योंकि हम एक ज़ाहिर इस्लामिक मुल्क हैं, तो बहुत सारे लोग इस्लामिक वैल्यूज़ को प्रैक्टिकली भी फॉलो करते हैं, और उनका सवाल ये होता है यार कौन सा शेयर हराम है और कौन सा हलाल है। सर शरिया कंप्लायंस आपके, अब कराची मेज़ान इंडेक्स पूरी की पूरी 30 KMI 30 भी है, कराची मेज़ान ऑल शेयर इंडेक्स भी है, आप उस पर जाए। लेकिन मैं यहाँ भी क्लियर कर दूँ, आजकल एक और नई चीज़ आई हुई है, वो जी आप अपना इंडेक्स खुद ही बना लें, इंडेक्स को देख के। तो इंडेक्स में तो DPCL है, तो आपने वो जो पैसे डाल दिए वो हैवी वेट मारी है, वो हमारी तो वन ऑफ द लीडिंग में से है, ठीक है। तो आपके तो 900 के 600 रह गए ना। बिल्कुल तो ये गलत बातें लोग कर रहे हैं, ये नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, ये बच्चे हैं अभी, ठीक है। इनकी अभी ना दूध के दांत नहीं टूटे। ज़्यादा नहीं, मेरे कहने पे छोटा भाई आपका रिक्वेस्ट कर रहा है, 3 शेयर्स की कॉल देखे जाएं और वैलिडिटी बता दें। सर वैलिडिटी बता देना सर, देखिए हम अपने आप को कैसे क्लियर करेंगे। आज की डेट पर हम बैठे हुए हैं, देखिए मैं कॉल नहीं दूंगा आपको, ये कह रहा हूँ कि ऑयल एक्सप्लोरेशन के अंदर तीन ही कंपनियां हैं, ठीक है। मैं इशारा दे देता हूँ, हाँ, जो ऑयल एक्सप्लोरेशन में है 3 ही कंपनी है। आपने ये करना है, खुद 3 चीज़ें देख लें। डिविडेंड यील्ड देख लें उनकी। डिविडेंड यील्ड होती है ₹100 का शेयर है, ₹10 डिविडेंड देता है। 100 रुपये का शेयर है, ₹6 डिविडेंड देता है, तो इसकी ज़्यादा है। पिछले 10 साल क्या रिकॉर्ड सारा नेट पे पड़ा हुआ है। डिविडेंड यील्ड देख लें, बुक वैल्यू देख लें, PE रेशो देख लें, ये 3 चीज़ों सिर्फ देख लें। जिसकी उनमें से अच्छी लग रही है ना उस सेक्टर में वो उठा लें। बैंक हो, ठीक है, बैंक हो, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी हो, कॉल कर सकें। प्रॉब्लम पता क्या हो जाती है, मैंने सारी ज़िंदगी एक चीज़ के लिए फ़ाइट की है कि पंप एंड डंप नहीं होना चाहिए। अब मैं बैठकर किसी भी चैनल पे 1 लाख बंदा जो है वो देख रहा है या 1000 बंदा देख रहा है, उसको मैं करूँ ए शेयर ले लो। इसका मतलब है कि आइंदा मैं ये करूँगा कि जब मैंने भी मारी में गेम खेलनी होगी, जो मेरे पास शेयर होंगे, मैं आगे कहूँगा मुझे सर इस वक्त ये बेस्ट लगा। सर आप डिस्क्लेमर भी तो दे रहे हैं ना साथ में। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि डिस्क्लेमर पीछे रह जाता है। फिर तो लोगों ने अगर खड्डे में गिरना ही है तो सर लोग तो खड्डे में गिर रहे हैं। अच्छा, उससे फिर आपका क्या नुकसान है? मेरा सर, मैं कत्ल के लिए मैं छुरी क्यों तेज करके दूं किसी को? सर जब आपने डिस्क्लेमर दे दिया कि भाईजान सर नहीं सुनते ना, आप भी पाकिस्तानी पाकिस्तानी कौम को जानते हैं, मैं भी पाकिस्तानी कौम को जानता हूँ। लालच में तो इनको तो पाकिस्तानियों को जहर मुफ्त मिल रहा है। 2-3 गिलास पी के पूछेंगे से बंदा मर जाता है, तो कोई बात नहीं, पीने दे। जब आपने कह दिया ये जहर है तो फिर भी पी रहा है तो पीने। सर मैं दूं ही क्यों, मुझे फायदा क्या उसका? देख लो ਤੁਸੀਂ मैं ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਖਰਾਬ ਮੈਂ ਐਨ ਕਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ हाँ मुझे बता देना, पर मेरा नाम नहीं यूज करना। कितना प्यारा आपने मुझे बिजनेस वो दिया। आप मुझे जो ये लव लेटर भेजते हैं ना 3 बजे, उसमें डेली आप मुझे एक दिया करें, अगले दिन उठ के ना। डेली वाला तो मैं बंदा ही नहीं हूँ, क्वार्टरली गए। सर फायदा हो जाएगा ना उसमें। होगा क्या, मैं भी अपनी दुकान खड़ी कर लूंगा, मैं सुबह उठ के कॉल दिया करूंगा, देखें आज ये बाय कर लो भाई। आप यकीन माने मैं इतना पैसा बना सकता था, ये मैंने आपको वही बताया। उस वक्त 5 लाख छोड़े, उसके अलावा भी बड़ी ऑफरें आती हैं मुझे। ये जो आपका कॉइन जो है ना, ये एक अमेरिका से एक पार्टी ने मुझे अप्रोच किया, और उन्होंने बड़ा लंबा, वो स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी। पहले उन्होंने मुझे इसी तरह एक पॉडकास्ट में बुलाया, फिर उन्होंने मेरे पीछे 2-4 बंदे लगाए, फिर वो बड़े रिलायबल सोर्स से आए मेरे पास। फिर उन्होंने मुझे पैसे ऑफर किए कि जी आप कॉइन हमारा अनाउंस करें तो मिल के पीछे पर कॉइन आपको इतना मिलेगा। आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ जाते जाते, करें मेरे कहने पे ChatGPT यूज़ करते हैं? ठीक है, क्यों नहीं करते, बहुत ज़्यादा करते हैं। चले उसका सर थोड़ा सा सहारा लें और
क्योंकि ज़ाहिर है अभी हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं, मसरूफियात हैं ज़िंदगी में, तो इसने बड़ी हमारी जो लाइफ है ना फास्ट पेस कर दी और रिजल्ट ओरिएंटेड फास्ट पेस की है। नहीं, बहुत अच्छी चीज़ सर इन चीज़ों में थोड़ी सी रिसर्च, मेरे कहने में थोड़ी सी क्रिप्टो पे रिसर्च करें और क्रिप्टो के स्पॉट की बात करूं मैं फ्यूचर पे, जो आपने शुरू में जिस पे आपने कहा ना कि जी इतने 100% हो गया। देखिए स्पॉट के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, शरई तौर पे भी और वैसे भी आपका कभी वॉलेट वॉश नहीं होगा। जो वॉश हो रहे हैं जिन लोगों के वो होते हैं सर फ्यूचर के अंदर। अच्छा सर, मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँ, कोई भी करेंसी, जब कतर में वहाँ वो क्या वॉर हुई थी, कुवैत में हुई थी गालबन ना, कुवैत में, तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी थी। और उस वक्त जब वॉर हुई तो वो किस तरह गिरी। अच्छा, बैरिया टाउन वो जगह थी जहाँ लोग जूते खा के तो वो लिया करते थे फॉर्म, फाइल लेते थे फॉर्म, है ना, फॉर्म सर, फाइल भी नहीं। 5,000 10 पता नहीं 5,000 का 10,000 का, मुझे याद है वो आता रहा, डंडे पड़ रहे हैं, पुलिस आ रही है फॉर्म लेने के लिए, और ऐसे ऐसे बंदा हाथ उठा के भागता था। एक मैं आपको क्रिप्टो का एंड बताऊं जब इसका आना है, ये मैं बड़े लोगों को, मैं सेंसेबल लोगों को फॉलो करता हूँ। आपको लगता है कि मैं बाबा हूँ, मैं अमेरिका के जितने बाबे, जितने यंग, जितने ईमान गाजी से ले गए तो 70 साल के बंदे तक मैं फॉलो करता हूँ लोगों को। मैं पॉडकास्ट भी उनके सुनता हूँ, मैं उनको सोशल मीडिया पे भी फॉलो करता हूँ, लेकिन अक्ल अपनी इस्तेमाल करता हूँ। ये सब ये कह रहे हैं कि ये, जैसे मैंने आपको नीचे भी कहा था, निक्सन शॉक उसे कहते हैं, कि एक दिन सुबह आप उठते हैं और आपको कहते हैं कि अब इस करेंसी का सोने से लेना देना कुछ नहीं। सही। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि इसमें तो कोई शक नहीं कि डार्क वेब पे भी इसी से पेमेंट होती है, सारे क्राइम के कामों में इसी से पेमेंट होती है। जिस दिन बड़े साहब का दिल BCCI बैंक की तरह चाहा, बड़े भाई जो दुनिया के भाई लोग हैं, हम तो अपने भाई लोगों से डरते रहते हैं ना, इधर घुस गए उधर घुस गए, हमारे वो उनके भी भाई लोग हैं, उनके भी माई बाप हैं। जिस दिन माई बाप ने फैसला कर लिया कि भाई हमें इस वक्त ये जो सतोशी, क्या नहीं, नकामोटो क्या, हाँ जी, ये जो सतोशी है, ये बेसिकली आपको भी पता है, ये सतोशी मेरे हिसाब से तो ये सतोशी पेंटागन के कहीं आसपास होगा, कोई CIA के का जानने वाला होगा, उनका दोस्त होगा, उनका कोई बच्चा होगा। जिस दिन भाईजान उन्होंने फैसला कर लिया कि भाई अब हमने इसको देखिए, मुझे एक बात बताएं, फ्रीडम फाइटर और टेररिस्ट में क्या फ़र्क होता है? कौन डिफाइन करता है? ये लोग ही। अफगान वॉर क्या है? मैं अगर आपसे एक एक करके क्वेश्चन पूछने शुरू हुआ, जिस दिन उन्होंने कह दिया कि ये टेररिस्ट की करेंसी, अभी ये फ्रीडम फाइटर की करेंसी है इस वक्त। आप एक फ्रीडम फाइटर हैं, अगर आप क्रिप्टो ले रहे हैं ना, सर पे वो पट्टी बांध लें, लिख दें फ्रीडम, ठीक है ना। जिस दिन उन्होंने कहा कि ये टेररिस्ट की करेंसी है, फिर कितने जाओगे? कोई नहीं, उस तो पहले भेज दिया। नहीं सर, तुसी तो बड़े स्मार्ट हो, यू आर अ स्मार्ट किड, तुसी बेच दोगे तो पिछे लाके जड़े, मैं क्यों नहीं दे रहा बाई दी कॉल तो दे दे। नहीं सर, नहीं, मैं बाई कॉल क्यों नहीं दे रहा, इसीलिए दे रहा, जो स्मार्ट है वो तो निकल जाएंगे, ठीक है। तो जेडे मेरे वर्गे बेचारे कौन से होंगे जिन्होंने क्रिप्टो समझ ही नहीं आ रही, स्लोप बाबे भी तो होने हैं ना, कहीं ने अपना करें ना, मेरे कहने पे चले हम एक शिफ्ट और करेंगे, लेकिन आप इस पर रिसर्च करें। देखिए पता क्या है सर, बात अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू की बात नहीं। देखिए मैं एक बात बताऊँ, मुझे यहाँ पे मैं राकेश झुनझुनवाला साहब लोगों को कहूँगा, हाँ आप लोग कहते हैं ना स्टॉक के रूल में, रामदेव अग्रवाल को फॉलो करें, राकेश झुनझुनवाला को फॉलो करें, फौत हो गया हुआ है। राकेश झुनझुनवाला को उन्होंने क्वेश्चन पूछा, व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट इन US स्टॉक्स? उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, उसने कहा व्हेन फूड इज़ गुड एट होम देयर इज़ नो नीड टू गो आउट। अब बात ये है, मैं जो बिलीव करता हूँ, हो सकता है मेरा बिलीव गलत हो, दुनिया में इससे ताकतवर और अच्छा काम ना है कोई स्टॉक मार्केट से सेफ ना हो सकता है। उसकी मैं जाते हुए दलीलें भी देता हूँ आपको। मेरे पास कितने पैसे हैं कोई बंदा नहीं जान सकता, स्वाय मेरे टैक्स जो रिटर्न फाइल करता हूँ उसके, सही। किसी को पता ही नहीं मेरे पास लाख है, 1000 है, 100 है, ठीक है। ये कितनी बड़ी प्रोटेक्शन है आज के दौर में। 1 2 किसी से कुछ लेना नहीं, किसी को कुछ देना नहीं, सही, ठीक है। 3 जब चाहूँ अपने पैसे कैश करा लूँ। मैं कहता हूँ जी, आप PC होटल के मालिक हैं, आप किसी वजह से कैश ट्राव हो गए और आप वो होटल बेच के पैसे निकालना, पार्शियल या होल, टाइम लगेगा, और टाइम भी लगेगा, भाव भी गिर जाएगा। अच्छा, इसको सर हम अगर मंथली के ऊपर देखना चाहिए कि जिस तरह हर इंसान का, हमारे यहाँ जाहिर है जिस तरह का हमारा फैमिली स्ट्रक्चर है या जो हमारी बाइंग हैबिट्स हैं, हम लोग मंथली के ऊपर रिलाई करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो इन्वेस्टर है उसको और कोई ज़रा मुआश नहीं है, वो सिर्फ इसी से ही कमाता है, इसी से खाता है। सामने बैठा हुआ है। हाँ, आप खुद भी बल्कि यही कर रहे हैं बड़े अरसे से। तो इसको क्या मंथली
ग्रॉसरी के लिए, मंथली एक्सपेंस के लिए हो जाता है मैं manage? आपको ये चैट जीपीटी बड़ा खूबसूरत टूल है जिसका आपने ये है, या जो ये भी यूज़ नहीं कर सकते वो सिप कैलकुलेटर ढूंढ लें। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का सिप कैलकुलेटर कहते हैं, गोरों ने बनाए हुए हैं, हमारे पाकिस्तानियों ने भी, कईयों ने बनाए, इंडियंस ने तो बहुत बनाए हुए हैं। ठीक है। आपकी जो पिछले 30 साल की एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है स्टॉक मार्केट में, वो इस वक्त चल रही है कुछ 20 और 21% के करीब, KSE 100 की। ठीक है। इट इज़ नॉट स्टॉक मार्केट रियल टाइम ग्रोथ। रियल टाइम अल्लाह का शुक्र है मैंने हमेशा बीट किया उसे। ये है 100 कंपनियां जिनमें वो बता रहा हूँ, हमारी भी IPCL है, वो भी इसमें है। ठीक है। ये उन 100 कंपनियों की ग्रोथ है पिछले 30 साल की। ठीक है। ठीक है, मैंने इससे बेहतर कर लिया अल्लाह की मेहरबानी से। इसी पर हम बेंचमार्क बना लेते हैं कि 20%, अब ये 22 के करीब आप पहुँच रही है, हम उसको भी 20 कर लेते हैं और थोड़ा कम कर लेते हैं। अगर 5,000 रुपया पर मंथ एक 25 साल का बच्चा, जिस लड़के की आपने बात की है, वो इसमें डालता जा रहा है 5,000। सही। और एवरेज IQ का लड़का है, और वो ये 3-4 चीज़ें देख लेता है, बुक वैल्यू देख लेता है, आपका P रेशो देख लेता है, डिविडेंड्स वगैरह को कंपेयर कर लेता है आपस में, बड़ी बेसिक सी, वो बड़ा प्रो नहीं है। तो 30 साल बाद जब वो 55 साल का होगा, जब वो रिटायर करेगा, तो ये सिक्का राजुल वक्त आज के हैं 11 करोड़ 68 लाख रुपए बन जाती है। 5,000 के मेरा ख्याल है 2 पिज़्ज़े आते हैं। हाँ, 2 यार इकट्ठे हो ना, 3-4 दोस्त हो गए ना यार, पिज़्ज़ा खुआ यार, तो 5,000 ठुक जाता है। ठीक है ना। आपने वो एक पिज़्ज़ा बचा के अपना, आपने वो हर महीने डालना है, कोई बड़ी चीज़। और मेरा ख्याल है ये स्वीपर से लेके कंपनी के चेयरमैन तक बंदा डाल सकता है, और हर एक का 5,000 अपना है। हाँ बिल्कुल, वो ये उसको वैलिड पॉइंट अपनी, है। वो उसको अपनी Capacity के आमदन हिसाब का परसेंटेज कर लेना। लेट्स से कि हम 30,000 लगा देते हैं मिनिमम वेज, वैसे तो इससे शायद ज़्यादा ही है, तो वो तकरीबन उसका बन जाता है 12%। 10% में 3,000 बना। तो मैं कहता हूँ आप थंब रूल के तौर पे 10% ही ले लें। ठीक है, 10% ले लें। और अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़े, अच्छा यही चैट जीपीटी का आपने हवाला दिया, आप सब लोग जो ये देखते हैं वो लिखें व्हाट इज़ 401k। अमेरिका में 401k क्या, और वो पैसा कहाँ लगता है। अच्छा, फिर आप देखें इंश्योरेंस कंपनी अपना पैसा कहाँ लगाती हैं, फिर आप देखें बैंक अपने पैसे कहाँ लगाती हैं, ये सब स्टॉक मार्केट में लगाती हैं। सही, बिल्कुल ठीक। सब स्टॉक। तो ये बात तो 100% सही है कि अगर आपको फाइनेंस आती है, अगर आपको कैलकुलेट करना आता है, अगर आप कंपनी की फेयर वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं खुद, तो इससे अच्छी कोई काम है ही नहीं। मैं इसमें से फिर वही सवाल आएगा, मंथली कैसे निकालते हैं आप लोग पैसे वापस? हाँ, इसमें दो स्ट्रेटजीज इसके अंदर यूज़ होती हैं। पहली तो सिप के साथ होती है SWP, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। पहले हम आपको 25 साल का करते हैं कि मुनीर साहब 25 साल के हो गए हैं, नई बेगम इनकी हैं, हमारी भाभी साहिबा, और दोनों ने प्यार मोहब्बत से निकाह करके और अपने घर की शुरुआत की, और एक एक करके बच्चे पैदा हो रहे हैं और ज़िंदगी चल रही है। और उन्होंने 5-5 हज़ार डालना शुरू किया, 50 हज़ार डालना शुरू किया, 5 लाख डालना, मैंने बताया हर एक का 5,000 अपना है। बिल्कुल सही। आपने डालना शुरू कर दिया। अब आपने कहा, भाभी ने कहा यार बेटियां ब्याह दी, बेटे अब अपने कारोबार कर रहे हैं, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ बुढ़े हो जाएंगे तो मर जाना दोनों ने, तो तुसी पैसे जोड़ी ही जाने ने मुनीर साहब। तो आपने कहा यार चलो विनस चलते हैं फिर ये। तो फिर आप प्लान करते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। ठीक है, SWP उसे कहते हैं। वो ये आप अपने पोर्टफोलियो के साइज़, अपने पैसे को देखते हैं कि मैं मरने तक बेबाक हो गए कितने पैसे मंथली निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो वो आप उसमें से निकालना शुरू कर देते हैं कि मुझे हाथ ना फैलाना पड़े। जैसे मैंने मिसाल लोगों को देता हूँ, मैंने आपको बताया मेरे पास तकरीबन 30 साल पुराने, मसलन एक मैं जब 89 में एक क्लाइंट था हमारा, वो मेरे क्लाइंट नहीं थे, वो लोग, वो मेरे फादर के, वो कंसल्टेंसी करते थे ना, उनका बड़ा नाम था मार्केट में। तो वो एक होते थे इशफाक साहब हकलाते थे, मतलब इशफाक हकला के क्या उन्हें कहते थे, इंग्लैंड में दोनों मियाँ बीवी थे, बच्चे उनके नहीं थे। तो उस ज़माने में उनका पोर्टफोलियो 8.5 करोड़ का था। ये बात मैं कर रहा हूँ 1989 की। ठीक है, इंग्लैंड में होते थे वो हर साल आते थे, और वो मतलब उस वक्त ये RDA भी नहीं थे, तब भी वो यहाँ पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज में 8.5 करोड़ रुपया, ये 8.5 करोड़ उस वक्त था। तो आप उसको खुद कैलकुलेट कर लें, आप फिर क्या राजुल वक्त में कितना बढ़ा। तो वो इस तरह के जो लोग हैं उनकी लिविंग है इसके ऊपर। अब मेरा एक जानने वाला है सर, इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करते हैं, टाइम काफ़ी हो गया हमारा। बस एक ये मैं बता दूं आपको कि उसकी घर का तकरीबन खर्चा 10 लाख रुपए महीना। ठीक है, उसको कोई 1.5 करोड़, 1.25 करोड़, 2 करोड़ के करीब डिविडेंड्स आ जाते हैं उसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई। तो उसका खर्चा निकाल के भी ना, वैसे उसके तो और भी सोर्सेज हैं, वो री इन्वेस्ट भी 60, 50, 40 लाख
हर साल और कर रहा है, ठीक है। तो वो भी खर्चा भी कर रहा है। तो आप जब उस पोजीशन में आ जाते हैं तो और उसके अंदर एक छोटी सी तो जल्दी से मैं बता दूं कितनी है ये भी तो बताएं ना। 1.5 करोड़ रुपए आ रहा है वो इन्वेस्टमेंट सर, उसकी ओवर द टाइम्स है, वो इस तरह मैं आज के वक्त में डेफिनेटली ये क्यों मैं पूछ रहा हूँ 10% के करीब मिल जाता था। अगला सवाल मेरा यही था, एक बंदे ने 1 करोड़ रुपया लगाया हुआ है, ठीक है, उसको लेट्स से सर आप देखिए मैं बताता हूँ आपको, मैं अभी आप मुझे शेयर पूछ रहे हैं 84 रुपीज़ का था मैदान बैंक 23 जून 2023 को, ठीक है, आज की डेट तक 67 रुपये डिविडेंड दे चुका है, आपको 450 के करीब पहुंचा हुआ है, 67 तो वो दे चुका है, अगले साल 27 उसने और दे देनी है। जिस बंदे ने लगाए थे 84 पूरे हो गए 2023 से, नहीं -7 हो गए जी। ऐसे ही बिल्कुल। मैं इस वक्त तकरीबन 2023 के हिसाब से जितनी भी बाइंग थी मेरी वो सारी माइनस हैं, यानी मतलब मैंने पैसे डिविडेंड से पैसे आगे हुए हैं। अब वो मेरी जायदाद मुफ्त की है, ठीक है ना, लेकिन रिस्क भी मैंने लिया था ना, आधी हो जाती तो बिल्कुल। वो ये भी याद रखो, आधा भी हो जाता है। अच्छा, ये अब इसके साथ एक और स्ट्रेटजी यूज़ होती है, उसको कहते हैं बकेट एंड वेल्थ स्ट्रेटजी, ठीक है, कि जी मुनीर साहब का अच्छा हाथ कोई लग गया ई कॉमर्स में, कोई अमेज़ॉन में टका अगर माल बेच दिया कोई, मैनू लताड़ो फिर आज सर अच्छी गल है, मैं तो चंगी, मैं अल्लाह करे जब मैं आया तो मैं बच्चे को कहा ही रौनक ज़्यादा है, कहते जी 5-6 बंदे रखन, मैं कहा अल्लाह करे 5000 रखन, क्योंकि मुल्क में इंप्लॉयमेंट हो, मुनीर साहब के पास गला बदे, देखो जी तुम साढ़े दोस्त हो, सानू खुशी होगी। अच्छा, आपको बहुत अच्छा हाथ लग गया तो आपने क्या किया, आपने वेल खोद लिया, ये 5 करोड़ आया कहीं से मुझे, मैं इस 5 करोड़ का ना एक पोर्टफोलियो आराम से बनाता हूँ। वो भी मैं अगेन फिर उसकी टेक्निक बताता हूँ कि वो 12 स्टेप्स में हम बनवाते हैं जो सिप काम करते हैं। थोड़ी सी मंजन भी तो बेचे ना, साथ साथ मंजन भी तो बिकना चाहिए ना, मंजन तो बेचने आए हैं हम। ठीक हो गया, एंड में ये फ्री में कुछ दिलवाना है आपसे। रोटी मंगा लो सर मैं आ जाना ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋ ਸਰ मैं पैसे दे के पॉडकास्ट नहीं आंदा ये ऑफिशियली नहीं वो तो ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਆएगा। मैं ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, मैं पैसे दे के नहीं आंदा कभी भी किसी भी पॉडकास्ट में। अगर कोई भी बंदा ये साबित कर दे मैं किसी पॉडकास्ट में कभी पैसे दिए हैं तो मैं उतने पैसे उस बंदे को दूंगा। हम पैसे लेके भी बुलाते हैं, ठीक है, नहीं मैं आपकी तो बात कर ही नहीं रहा, क्योंकि आप भाई हैं, ठीक है, नहीं आपकी तो मैं बात कर ही नहीं रहा। मैंने बल्कि मैं जब गया था ना उधर अपना उसामा भाई के, तो मैंने उन्हें भी कहा था, मैं कहा भैन पैसे ना इन्होंने ले ना मैं लेने। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ, 60 ਲੱਖ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਅੱਜ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂटेज ਹੋ ਗਿਆ है तो फिर दोस्तों ने फिर फायदा चुकना चाहिए। नहीं ये जो हमारी माशाल्लाह 500 मिलियन प्लस के जो दोस्तों की फैमिली है पूरी, इन्होंने कुछ नहीं, इन्होंने सुखे ते मिलमाया नहीं बिल्कुल सुखे ते मिलमाया नहीं। अगर ये ध्यान से ये चीज़ देख लें ना और ये इस बात को समझ लें कि एक तो मार्केट में पंप एंड डंप पे नहीं जाना, दूसरा बड़े पैसे पे नहीं जाना, स्लो चलना है, थोड़ा पैसा लगाना है, गड़बड़ नहीं करनी, तो मैं समझता हूँ इसमें इनकी बड़ी सेफ्टी हो जाए। सर मेन कोर्स ऑर्डर करने से पहले टेस्टर पे ट्राई कर लेंगे, वो बता दिए, वो सेक्टर बता दिए। जी जवाद भाई, मेरी टीम की तरफ से एक चौंधा सवाल आया आपके लिए, 2016 की मार्केट और आज की मार्केट में जो डिफरेंस है ज़रा इसको बता दीजिए। सर देखिए उनका सवाल था, मैं थोड़ा सा उनका सवाल दोबारा रेट कर दूं, कैमरे हमने दोबारा ऑन किए हैं सवाल का जवाब देने के लिए। मैं ये कहता हूँ कि पूरी पॉडकास्ट एक तरफ और इनका सवाल एक तरफ। देखिए बाज़ दफ़ा इंसान एक ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि जो मैं जिसका जवाब खुद भी देना चाह रहा था। सर वो इन्वेस्टर है माशाल्लाह। जैसे कि अब एक स्टॉक मार्केट है, हम स्टॉक मार्केट थोड़ी लिए जूम कर लेते हैं, मेरे सामने एक ग्लास पड़ा हुआ है, ये स्टॉक मार्केट है, इसकी टोटल वैल्यू सारी फैक्ट्रियाँ सारी जो 540 कंपनियाँ वो इसके अंदर हैं। अब 2017 में इस कप की वैल्यू थी $110 बिलियन, 110 बिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, ठीक है। आज उसके 8 साल बाद $63 बिलियन है, $63 बिलियन कम हो गई। तो आप पहले बात तो ये कि लोग कहते हैं मार्केट ऑल टाइम हाई है, रुपयों में बिल्कुल ऑल टाइम हाई है। अच्छा डॉलर में तो अभी यहाँ से डबल होगी, 125-26 पे जाएगी, तो मैं समझूंगा वो एट पार आई है, ठीक है। अब आपका सवाल ये होगा कि जनाब अगर तो ये तो जी फिर डॉलर की कीमत हो गई, तो डॉलर की कीमत में निकाल लें तो शायद उसमें कम होगा। एक स्टॉक मार्केट में टर्मिनोलॉजी होती है, मैं दोबारा आपको कहूँगा कि आप वो दोबारा स्कैम 1992 देखें, उसमें एक सीमेंट फैक्ट्री के मालिक के साथ गालबन ACCL सीमेंट है इंडिया का,
वो करने के लिए जाता है, उसको उसकी शेयर वैल्यू होती है कोई 200-400 रुपये के ऊपर, तो वो कहता है कि आपकी वैल्यू ये नहीं है, आपकी वैल्यू 1400-1500 रुपये है। स्टॉक मार्केट में एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोगों को सेंस ही नहीं है ना फाइनेंस की, उसे कहते हैं रिप्लेसमेंट वैल्यू। जैसे अभी मुनीर साहब ने कहा कि मेरे ये कैमरे जो हैं ये 60 लाख रुपए के तकरीबन हैं। अब फ़र्ज़ करें कि ये टाइम आगे गुजर रहा है तो नया कैमरा 1 करोड़ 20 लाख का होगा। तो मुनीर साहब का कैमरा अगर बिल्कुल ठीक ठाक कंडीशन में है, फर्स्ट क्लास रिकॉर्डिंग कर रहा है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो ये अपने स्टूडियो का भाड़ा निकाल रहे हैं, रेंट निकाल रहे हैं 60 लाख के हिसाब से। तो मेरे जैसे किसी मुझे कंसल्टेंसी फ़ी पे करेंगे ना, अगर ये मैं इनका कंसल्टेंट हूँगा, तो मैं कैलकुलेट करके इनको कहूँगा भाई क्यों डबल करो किराया अपना। वो कहे क्यों? मैंने कहा वो सामने मजीद वाले हैं उन्होंने, या सलीम वाले हैं, कोई नाम रख लें, ABC, उन्होंने भी यही कैमरे हैं जो आपके पास हैं, वो इतना किराया लेते हैं। उनसे पूछा जाकर बंदे ने कि आप इतना किराया क्यों लेते हो? उन्होंने कहा ये हमारी रसीदें देखें, हमारी तो 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। सो दिस इज़ द रिप्लेसमेंट वैल्यू। अच्छा, इंडस्ट्री के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अलग बेशक काट के लगाना। इंडस्ट्री के अंदर एक चीज़ होती है, कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो कुछ, अब लैंड तो नहीं ख़राब हो गई, BMR जिसे हम कहते हैं, बिल्ड मॉडर्नाइजेशन रिप्लेसमेंट। BMR बड़ी थोड़ी सी होती है। जैसे आपका ये स्टूडियो है ना, इसकी एक मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, वो हार्डली हो सकता है 5% हो, 10% घिसाई, कुछ चीज़ें ज़्यादा टूटेंगी, यूज़ होती हैं, ओवरऑल स्ट्रक्चर खड़ा है। तो रिप्लेसमेंट वैल्यू अल्टीमेटली टेंजिबल एसेट्स आपके बढ़ते जाते हैं और वो इतनी हाई वैल्यू पे पहुंच जाती है वो चीज़ कि फिर जो है उसकी, तो ये आप ओवर द ईयर्स जो पाकिस्तानी इसमें पैसा आज लगाएंगे, देखो ना, इतना तो मान लो ना कि 2017 में अगर 110 अरब था तो आज 110 अरब तो मान लो ना अपनी फैक्ट्रियों की, कुछ उसमें फर्दर IPOs भी आए हैं, कंपनियां भी लिस्ट हुई हैं, तो 110 तो इसे वैल्यू करो, तो आपकी मार्केट इस फार्मूले के तहत तकरीबन 50% डिस्काउंट पे है। तो ये राइट बाइंग टाइम है, ये राइट बाइंग टाइम है, बिल्कुल ठीक। बट ओनली इन द राइट कंपनीज। हाँ, ऑफ कोर्स, वो तो रिसर्च आपने वो बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ऐसी, उसके बगैर तो आपका पोर्टफॉर्टमेंयो फर्दर पहले ही 50% पे है, अगर आपने गलत चूज कर लिया तो और 25 पे आ जाएगा, बिल्कुल ऐसी। जवाद भाई बहुत शुक्रिया, काफ़ी लंबी पॉडकास्ट हो गई और आपका इस चीज़ पे भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने आज काफ़ी खुलडुल के नॉलेज बांटा और एंड पे माजरत अपने सारे थिंक डिजिटल पॉडकास्ट फैमिली से कि आप लोगों को कोई टिप नहीं दे सके जवाद भाई, ठीक है, वो इसलिए नहीं दी उन्होंने कि भजन वो कहते हैं इन पे इल्ज़ाम लग जाएगा। मैं तो कहा भी था डिस्क्लेमर डाल दो, लेकिन वो स्टिल कह रहे 5000 ही बेचांगा। नहीं सर, टिप्स आर फॉर वेटर्स। मैं 5000 में भी टिप नहीं देता, मैं सबको बता दूं, मैं टिप नहीं देता मैं वर्कशॉप के अंदर। मैं उधर भी तरीका सिखाता हूँ स्टॉक कैलकुलेट करने का। ठीक हो गया। मेरा जोर ये है कि मैं, और आपको मैंने तरीका मुफ्त में काफ़ी तरह सिखाया, 2 घंटे तो नहीं मैं सिखा सकता था कॉपी पेंसिल पकड़ के। आप यही वैल्यूज़ हैं तरीका। ठीक हो गया, बिल्कुल सही, थैंक यू वेरी मच जी। देखिए जी, मेरा यहाँ पे मौक़िफ़ थोड़ा सा डिफरेंट है। जवाद भाई का एक एक्सपीरियंस है, बड़े भाइयों की तरह है, मैं बिल्कुल उस चीज़ की रिस्पेक्ट भी करता हूँ और एक जिसको कहते हैं ना कि विजनरी होने के नाते ये हम दोनों को चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि मेरा हर चीज़ में तजर्बा नहीं हो सकता। मैं हर चीज़ को, जिसमें मेरा तजर्बा नहीं, मैं उसको गलत नहीं कहूँगा। तो यहाँ जवाद भाई से मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ इस चीज़ पर ज़रूर डिसएग्री करूँगा कि जितनी भी लेटेस्ट चीज़ें आ रही हैं, मान लिया 2 मिनट के लिए कि चले जनाब ये शॉर्टकट ही है, इन्होंने आगे जाके डंप ही होना है, लेकिन जब तक हैं हमारे इन यंग बच्चों को उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। स्टॉक में आते हैं, एवरग्रीन है भाई, ताहयात से चलता आ रहा है, जब से पाकिस्तान बना है, जब से दुनिया बनी है, चल ही रहा है ना। कभी इसमें देखें बहुत सारे अमीर लोग भी देखे और बहुत सारे इसमें आपने अमीरों को फ़कीर होते हुए भी देखा है। राइट स्ट्रेटजी, राइट प्लानिंग और लेटेस्ट नॉलेज का सहारा लेना ज़रूरी है। इस मोबाइल के ऊपर टिकटॉक देखने की बजाय इसको अपने साथी बनाएं, इसको अपनी यूनिवर्सिटी बनाएं, ये आपको ज़रूर कुछ ना कुछ कमा के दे सकता है। मैंने तो जवाब नहीं, हमने तो बातें करने हैं, बस हमारा काम बातें करना ही था। आप आज का बच्चा जो है, जिसको मैं ग्लोबल सिटीज़न कहता हूँ, जिसको मैं पाकिस्तानी बच्चा नहीं कहता, मैं जिसको ग्लोबल सिटीज़न कहता हूँ, आपके हाथ में ये जो शैतानी चरखा जिसको आपने नाम दिया है, इसको अपना साथी बनाएं अर्निंग के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।